ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको गीजर के भागों का अध्ययन और गीजर के कनेक्शन करना सिखाएंगे। गीजर की रिपेयरिंग कैसे की जाती है, गीजर में कौन कौन से भाग होते हैं, गीजर की टेस्टिंग कैसे होती है और गीजर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो आज के प्रैक्टिकल में अपने पास है गीजर। यह है गीजर। गीजर क्या काम में आता है? पानी को गर्म करने के लिए। सर्दी के मौसम में अगर पानी आपको नहाने के लिए, धोने के लिए चाहिए तो गर्म किया जाता है। यह है गीजर। गीजर की रेटिंग हमेशा वाट में होती है। कितनी होती है? वाट में। 1000 वाट का भी आता है, 1500 वाट का भी आता है, 2000 का भी आता है और 3000 का भी आता है। अलग अलग वाटेज क्षमता में गीजर उपलब्ध होते हैं मार्केट में। अब यह है गीजर। गीजर वाटेज क्षमता के अनुसार इसकी जो टैंक क्षमता है, पानी के टैंक की क्षमता है, यह भी मिलता है 20 लीटर में मिलता है, 25 लीटर में मिलता है और 30 लीटर में। 30 से बड़ा भी मिलता है और 20 से छोटा भी मिल जाता है गीजर। तो टैंक की क्षमता और इसकी वाटेज क्षमता के अनुसार आकार में छोटे बड़े होते हैं। तो पहले तो अपन इसके कुछ भाग होते हैं गीजर के, उनके बारे में अपन समझ लेते हैं कौन कौन सा भाग होता है। उसके बाद में इसको अपन खोलेंगे, प्रत्येक भाग को आपको टेस्टिंग करवाएंगे, देखेंगे कौन सा भाग का क्या काम है। तो पहले अपन बोर्ड पे समझ लेते हैं इसका थोड़ा विवरण। ये अपना गीजर। गीजर है, इसमें जो ऊपर ये जो पाइप लगा होता है, इस भाग को क्या कहा जाता है? कौन सा भाग है? फ्यूजिबल प्लग। क्या है इसका नाम? फ्यूजिबल प्लग। क्या काम है इसका? अगर गीजर को खाली करना हो, पानी को निकालना हो, तो फ्यूजिबल प्लग के माध्यम से अपन इसको खाली करते हैं। ठीक है। एक होता है इसका बाहर का जो ये टैंक, इस कवर को क्या बोलते हैं अपने? आउटर केस। एक टैंक तो अंदर होता है, एक होता है इसका बाहर। बाहर के इस कवर को बोलते हैं आउटर केस और अंदर वाले कवर को बोलते हैं अपन इनर टैंक। इस इनर टैंक में पानी होता है। ठीक है, ये है इनर टैंक और ये होता है पानी की लेवल, वाटर लेवल। इसके अंदर ये पाइप लगा होता है पानी का। एक तो होता है आउटलेट और एक होता है इनलेट। इनलेट से पानी इसमें डाला जाता है और आउटलेट से पानी निकाला जाता है। एक तो होता है इनलेट और एक होता है आउटलेट। इस टैंक के अंदर लगाया जाता है फिलामेंट। ये होता है इसका फिलामेंट, पानी को गर्म करने के लिए। एक पाइप होता है, पतला पाइप, उसमें अचालक पाउडर की परत चढ़ाई जाती है और उसके बीच में क्या लगाया जाता है? हीटिंग एलिमेंट, जो किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम का। ठीक है, उसको अपन विद्युत सप्लाई देंगे तो वो गर्म होगा, गर्म होगा तो पानी को गर्म कर देता है। ठीक है, ये होता है, इसका नाम है हीटिंग एलिमेंट। और ये जो इनर टैंक है, इनर टैंक और आउटर केस के बीच में, इस टैंक को ठंडा वातावरण से उष्मा को बाहर नहीं जाने देता है। इसके लिए क्या लगाया जाता है? इसमें ग्लास वूल। ये ग्लास वूल भरा जाता है, उसमें रुई टाइप में आता है ग्लास वूल, जो इनर टैंक और आउटर केस के बीच में लगाया जाता है। ठीक है, ये इनर केस है, ये किस धातु का बना होता है? माइल्ड स्टील का। और जो इनर टैंक होता है वो किस धातु का बनाया जाता है? पीतल या तांबे का। ठीक है, ग्लास वूल हो गया। एक होता है ये आउटलेट पाइप में एक वाल्व लगाया जाता है, उसको बोलते हैं प्रेशर रिलीज वाल्व। प्रेशर, कितने प्रेशर से आपको पानी चाहिए, आराम से चाहिए, फास्ट चाहिए, उसको अपन खोलकर कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इनलेट। इसके माध्यम से इसमें पानी डालेंगे, टैंक में स्टोर होगा, हीटिंग एलिमेंट गर्म होगा, पानी गर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कनेक्शन कैसे होता है वो देखो।
ये मान लो कि अंदर हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है, उसमें एक तो चाहिए फेज और एक चाहिए न्यूट्रल, दो वायर लगाने हैं आपको। अब आपके पास एक फेज होना चाहिए, एक न्यूट्रल होना चाहिए। ये फेज वायर लिया और पहले कहां दोगे आप, एक ऑटो कट स्विच होता है, ऑटो कट स्विच, उसमें दो टर्मिनल होते हैं, उसमें देना आपको ऑटो कट। ऑटो कट से निकालना है, फिर लगाना आपको थर्मोस्टेट स्विच में, उसमें भी दो टर्मिनल होते हैं कनेक्शन के लिए। थर्मोस्टेट स्विच, थर्मोस्टेट स्विच से आपको इस हीटिंग एलिमेंट को सप्लाई देनी। एक न्यूट्रल देना है, वो आप इसको डायरेक्ट दे सकते। पहुंच गई लाइट। अब इसमें दो इंडिकेटर होते हैं, एक तो होता है ग्रीन और एक होता है रेड। ग्रीन इंडिकेटर तभी जलता है जब गीजर पानी को गर्म करता है, पानी गर्म हो जाता है, उसके बाद में थर्मोस्टेट स्विच तापमान के अनुसार सप्लाई को क्या कर देता है, ट्रिप कर देता है, ऑफ कर देता है, ठीक है। ट्रिप करेगा तो लाइट, ये जो ग्रीन इंडिकेटर है ये बंद हो जाता है, ठीक है। कब बंद होगा ये, अब मान लो कि इसका कनेक्शन करना आपको, इंडिकेटर को एक तो चाहिए प्रत्येक को न्यूट्रल, दोनों को यहां से अपन न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। एक ये जो ग्रीन है, ग्रीन को देना है थर्मोस्टेट स्विच के बाद में सप्लाई, और रेड को देना आपको सप्लाई ऑटो कट स्विच के बाद। भाई ये बात समझ में, ये थर्मोस्टेट सप्लाई को ऑफ करेगा तो ग्रीन बटन क्या हो जाएगा, ग्रीन इंडिकेटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाए, ठीक है। ऑटो कट स्विच सप्लाई को ऑफ कर देगा तो रेड वाला भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाए। थर्मोस्टेट स्विच कब ऑफ होता है, जब पानी आपके टेम्परेचर के अनुसार गर्म हो जाता है। टेम्परेचर थर्मोस्टेट की रेटिंग रखी जाती है 30 से 80 सेंटीग्रेड तापमान, ठीक है। इसके बीच में आपको जितना भी तापमान, जितना भी गर्म पानी चाहिए उस हिसाब से गर्म कर दे देगा। और थर्मोस्टेट स्विच को आपको जहां सेट करना है उस तापमान से अधिक होते ही वो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, सप्लाई ऑफ कर देता है, इसमें फेज नहीं जाता, ठीक है। और इसके साथ जुड़ा हुआ है ग्रीन इंडिकेटर, ये भी बंद हो जाता है। अब मान लो कि ये थर्मोस्टेट स्विच कारणवश काम नहीं कर रहा है, कोई खराबी आ गई, पानी हो गया ज्यादा गर्म, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या लगा दिया गया है, ऑटो कट स्विच। ये यहां से सप्लाई ऑफ कर देगा, ठीक है। यहां से सप्लाई हो जाएगी तो थर्मोस्टेट स्विच में नहीं जाएगी, आगे की सप्लाई भी बंद हो जाएगी। अब मान लो कि आपका ये ऑटो कट स्विच ऑफ हो गया, अब दोबारा चालू करना है तो किस हिसाब से करोगे, सप्लाई को ऑफ करना, दोबारा से ऑन करना, फिर वापस ये रनिंग कंडीशन में आ जाए, ठीक है। इस प्रकार तो आपको इसका वायरिंग का कनेक्शन करना है। और ये इसके भाग, अब भाग देखते हैं अपन। जो पानी होता है, मान लो अब गर्मी का मौसम आ गया, आपको गर्म नहीं करना है तो इसको आप खाली करके तो रखना ही पड़ेगा ना आपको, तो इसको इस हिसाब से आप खाली कर सकते हैं। अब इसमें दो पाइप होते हैं, ये तो है आउटलेट पाइप, ये है इनलेट पाइप। इनलेट से तो पानी इसमें डाला जाता है, आउटलेट से बाहर निकाला जाता है। अब इससे तो कोई भी टंकी से पानी लगाओ और इससे निकालो। इसके अलावा इसमें एक तो लगा हुआ है ऑटो कट स्विच और एक लगा हुआ है थर्मोस्टेट स्विच। ये भारी कवर को क्या कहते हैं, आउटर बॉडी बोलते हैं इसको, और अंदर को इनर टैंक, ठीक है। ये किस धातु की बनी होती है, का माइल्ड स्टील की। अब इसको खोलते हैं अपन, कहाँ इसमें ग्लास वूल लगा हुआ है, कौन सी टंकी को इनर टंकी कहते हैं, कौन सी को आउटर बोलते हैं, कौन सा पाइप कहाँ लगा हुआ, थर्मोस्टेट स्विच कैसे लगाया जाता है, इसमें हीटिंग एलिमेंट कैसा है, तो इसके बाहर के जो स्क्रू लगे हुए हैं इसको आप खोल दो।
अब इसके नट बोल्ट अपन ने खोल दिए। अब इसमें निकालेंगे, देखो क्या निकलता है। ये इसके अंदर जो भी सामान है यही यही करता है गर्म पानी। और बाकी ये जो इनर टैंक है ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। इस टैंक में केवल पानी भरा जाता है। अब इसके अंदर ये तो है वाटर पाइप, और वाटर पाइप के बीच में लगा हुआ है हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट के दो वायर निकले हुए हैं यहाँ, एक को देना है फेज, एक को देना है न्यूट्रल। ये है थर्मोस्टेट स्विच, एक है इसमें ऑटो कट स्विच। ये थर्मोस्टेट स्विच और ऑटो कट स्विच काम कैसे करते हैं इसमें, ये टेम्परेचर गेज है इसके साथ जुड़ा हुआ है। इस टेम्परेचर के मान को इस पर सेट किया जाता है, ठीक है। अब इसकी ये रोड गर्म होगी, गर्म के इसकी उष्मा के अनुसार ही क्या होगा, ये ट्रिप करती है ऑटो कट, ठीक है। ये तो है थर्मोस्टेट स्विच, और इसी प्रकार होता है ये ऑटो कट। ऑटो कट इस रिले के अंदर भी क्या है, ये रोड लगी हुई है, ठीक है। ये सेम ही है दोनों। अब आपको इसका कनेक्शन कैसे करना है वो देखो। पहले देना ऑटो कट में, ये ऑटो कट, ऑटो कट से वायर निकालेंगे, कहाँ देंगे, थर्मोस्टेट स्विच में। थर्मोस्टेट स्विच का ये है प्लग, थर्मोस्टेट स्विच में देंगे, थर्मोस्टेट स्विच से निकालेंगे और कहाँ देंगे, हीटिंग एलिमेंट में। ऑटो कट में, ऑटो कट से थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट से निकाला और हीटिंग एलिमेंट में। एक देना हीटिंग एलिमेंट में आपको डायरेक्ट न्यूट्रल। तो इंडिकेटर में एक तो दे देना न्यूट्रल सबको, दोनों इंडिकेटरों को, और एक तो देना ऑटो कट के बाद में सप्लाई, और एक थर्मोस्टेट के बाद में। जो ग्रीन वाला है वो थर्मोस्टेट स्विच के बाद में लगाना है, और रेड वाला है वो ऑटो कट के बाद में लगाना फेज सप्लाई में। अब इसको वापस फिटिंग करो इसकी। पापड़ लटका रहे होंगे ना, दिखा दिए
अब गीजर की फिटिंग हो गई। अब आपको इसको दीवार पर कैसे लगाना है। ये फ्यूजिबल पाइप है, इसको तो ऊपर की तरफ रखना है, और इनलेट और आउटलेट पाइप है, इसको नीचे की तरफ। अब इस हिसाब से आपको ये लगाना है, ठीक है। दीवार पर नट बोल्ट लगा करके वहाँ यहाँ सेट कर देने, और फ्यूजिबल पाइप को ऊपर, इनलेट और आउटलेट पाइप को नीचे की तरफ, इस हिसाब से आपको लटकाना है।